गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी बच्चों। गुड इवनिंग, वेलकम 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 वेलकम। स्वागत है सभी बच्चों का। रोहित, अंतिमा, राकेश, आदित्य, गुंजन, अंश, मानसी, सिद्धार्थ, केसर, शुभांकर, प्रज्ञा, स्मृति, वेलकम। क्या हालचाल है? कैसी है जनता? कैसी है हमारी पब्लिक? नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम। चलो जी, आ गए सभी बच्चे। वापस लेक्चर नंबर 2 शुरू करते हैं फटाफट से। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। सही है? ओके, चलो। आरजू, वेलकम। करें शुरू? बढ़िया। सर अभी दूसरी क्लास चल रही है। अच्छा, बैक टू बैक क्लास है। ठीक है। ये तो सर स्कूल वाला हाल हो गया। स्कूल में लेक्चर नंबर 1 खत्म होता था, बट दूसरा लेक्चर स्टार्ट होते हमें बाहर भी नहीं जाने देते थे। दूसरा टीचर आ जाता था। फिर जैसे ही दूसरे, वो क्या कहते हैं उसे, पीरियड होता था ना स्कूल में। हाँ, दूसरे पीरियड का वो घंटी बजती थी। हम सोचते थे फटाफट से पानी पियाएं, वॉशरूम जाएं, ऐसे ही बाहर निकल जाएं इस क्लास से। वो तीसरा वाला आया तब। ये तो वही हो गया भाई, वही वाला काम है ना। चलो कोई बात नहीं। ऑल राइट, शुरू करते हैं। बताओ फटाफट से मुझे, अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट इज क्लियर? अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आज हमने कुछ नया नहीं करना बेटे, हमने क्वेश्चंस ही करने हैं। मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे। मुझे पता है कुछ बच्चों ने कर लिए, कुछ बच्चों ने नहीं किए होंगे। नो प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ओके जी। अभी क्लास में बच्चे आ रहे हैं, धीरे 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 पीछे वाले दरवाजे से घुस रहे हैं क्लास के अंदर। कहीं टीचर देख ना ले, देख लेगा तो पनिशमेंट देगा। लेट क्यों आए भाई क्लास के अंदर? गेट आउट, बाहर निकलो यहां से, है ना। हम भी ऐसे ही करते थे, हम भी ऐसे करते। 7% वाले बच्चों को क्या दिक्कत है भाई? 7% बच्चों को क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं, अभी अभी करते, अभी करते। छुट्टी कब होगी बेटे? बहुत जल्द, बहुत जल्द। ठीक है, आओ भाई क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। मोहन ने बिजनेस शुरू कब किया है? 1 अप्रैल 2022 को। तो 1 अप्रैल 2022 को मोहन ने बिजनेस शुरू किया। कैपिटल कितना लगाया? 25,000। लोन कितना लिया? 12,500। तो लोन तो लाइबिलिटी है, तो लोन हो गई लाइबिलिटी, कैपिटल हो गया 25,000। ओके। फिर कहता है पूरे साल भर में ही इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 12,500। पूरे साल भर में और पैसे की जरूरत पड़ गई तो उसने और कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया। तो जब हम साल की शुरुआत का कैपिटल की बात करते हैं उसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। जब साल की शुरुआत वाला कैपिटल होता है उसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। और जब साल के दौरान बीच में और पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। कितना पैसा और इन्वेस्ट कर दिया उसने? 12,500। फिर उसने पैसा विड्रॉ कितना किया है? 7,500 फॉर पर्सनल यूज। मतलब उसने पूरे साल भर में ड्रॉइंग्स कितनी करी हैं? 7,500। तो इतना पैसा उसने लगाया 25 साल की स्टार्टिंग में। फिर उसने और पैसा इन्वेस्ट कर दिया, फिर उसने पैसा विड्रॉ कर लिया। ठीक है। 31 मार्च 2023 को उसकी पोजीशन क्या है? उसके पास एसेट्स हैं 75,000 रुपए के। एसेट्स हैं 75,000 रुपए के
आपसे कैपिटल और प्रॉफिट पूछा है। ठीक है, सबसे पहली बात, क्या क्वेश्चन ने हमारे को यह बताया कि जो ये हमने शाम से पैसा बोरो किया था लोन का, क्या ये लोन हमने पे कर दिया है? क्वेश्चन ने बताया तो नहीं। आपने एक क्वेश्चन पहले भी किया था कल की क्लास के अंदर, जहां पर हमने लोन लिया था बिजनेस की स्टार्ट करने के लिए, और सवाल ने हमें बताया नहीं था कि इस लोन का क्या हुआ। तो जब बताया ही नहीं इस लोन का क्या हुआ, तो इसका मतलब ये लोन लायबिलिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है, अभी भी हमने पैसा देना है। तो लोन का पैसा हमने अभी भी देना ही है, ये हमने दिया नहीं है, ये अभी भी देना है। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो अकाउंटिंग इक्वेशन अगर हम यहां पर यूज करें, अगर हम 31 मार्च 2023 को अकाउंटिंग इक्वेशन यूज करें तो पता क्या चलेगा? एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन को तुम जैसे मर्जी लिख सकते हो, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल भी लिख सकते हो, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल भी लिख सकते हो। एसेट्स कितने हैं? 75,000 के। लायबिलिटी कितनी है? 12,500 की। तो 75,000 रुपए के तुम्हारे एसेट हैं, 12,500 की तुम्हारी लायबिलिटी है। इसका मतलब 62,500 का क्या है? कैपिटल। ये कौन सा कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ओके हो गया। अच्छा, अब हमें एक चीज यहीं पर समझ लेनी चाहिए, अब हमें यहीं पर एक चीज समझ लेनी चाहिए कि अगर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमारे को एक फॉर्मूला यूज करना है। अभी मैं समझा दूंगा मैंने ऐसा क्यों किया, पर एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला यह है कि जो हमारे पास प्रॉफिट हमें अगर कैलकुलेट करना है वो कैसे आएगा, हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला है जी क्लोजिंग कैपिटल, इसमें प्लस कर देंगे वापस ड्रॉइंग्स, इसमें से माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल जो हमने और पैसा इन्वेस्ट किया था, और इसमें से माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल। तो हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो बताओ क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 62,500। अगर हमने ये पैसा विड्रॉ नहीं किया होता, अगर हमने 7,500 रुपीज विड्रॉ नहीं किए होते तो बेटे हमारा कैपिटल और ज्यादा होता, तो एड बैक। अगर हमने ये 12,500 रुपए इन्वेस्ट नहीं किए होते तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल कम होता, तो माइनस। तो फिर हमारा एक्चुअल कैपिटल इतना होता जो हमने लगाया होता। साल के एंड में अगर हम देखेंगे तो कैसे, अगर मैंने पैसा विड्रॉ नहीं किया होता, अगर मैंने ड्राइंग्स नहीं की होती, अगर मैंने पैसा बिजनेस से नहीं निकाला होता, तो मेरा जो ये क्लोजिंग कैपिटल ये ज्यादा होता, तो मैंने ऐड कर दिया। अगर मैंने और पैसा इन्वेस्ट ही नहीं किया होता बिजनेस के अंदर तो मेरा कैपिटल कम होता, तो मैंने माइनस कर दिया। ये है मेरी एक्चुअल कैपिटल की पोजीशन। एक्चुअल कैपिटल की पोजीशन अगर मैंने ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट नहीं किया होता। इसमें से माइनस कर देंगे जो हमने स्टार्टिंग में पैसा लगाया था 25,000 का। ये सबसे इजी फॉर्मूला मैंने तुम्हें दिया है प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। सबसे इजी फॉर्मूला मैंने तुम्हें दिया है। कितना हो जाएगा ये? 70 और माइनस 37, तो कितना आ जाएगा? 32,500। ये हमारा है प्रॉफिट। ये हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला याद रख लो। अब अगर ऐसे याद नहीं करना चाहते, अगर ऐसे याद नहीं करना चाहते तो मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। अंशिका कह रही है सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटे अंशिका रुक एक मिनट, रुको। अगर तुम्हें समझ नहीं आया है प्रॉफिट निकालो, तो यहां तक तो तुम्हें समझ आया, यहां तक तो कुछ किया ही नहीं मैंने। एसेट माइनस लायबिलिटीज कैपिटल, ये तो समझ आ गया। तुम्हें ये अगर समझ नहीं आया है तो सिंपल सी बात करता हूं मैं,
सिंपल सी बात, ध्यान से देखना। मैंने कितना पैसा लगाया था बिजनेस में? सर आपने 25,000 रुपए बिजनेस में लगाए थे, राइट? मैंने पैसा कितना लगाया था बिजनेस शुरू करने के लिए? 25,000 ओपनिंग। जब मेरे बिजनेस को और पैसे की जरूरत पड़ी तो मैंने और पैसा लगाया कि नहीं लगाया? हाँ सर लगाया। तो इसका मतलब सर आपने 25,000 भी लगाए और आपने 12,500 भी लगाए, तो आपने तो टोटल 37,500 लगा दिए। आपने ज्यादा पैसा लगाया, आपने 25 भी लगाए, फिर आपने 12,500 लगाए, ठीक है। तो मेरा पैसा बिजनेस के पास कितना है? 37,500। मेरा पैसा बिजनेस के पास कितना है? 37,500। ये मैंने टोटल पैसा बिजनेस में लगाया, ये तो समझ आ गया। 25 स्टार्टिंग में लगाया, 12,500 मैंने और लगा दिया, तो मेरा पैसा कितना लग गया बिजनेस के अंदर? 37,500। अब जब मेरे को अपने घर पे जरूरत पड़ी तो मैंने 7,500 रुपए इसी में से विड्रॉ कर लिए। मैंने बिजनेस को क्या बोला? मैंने बिजनेस को बोला, बिजनेस तेरे पास 37,500 मैंने दिए थे कैपिटल, एक काम कर उसमें से मुझे 3700 वापिस कर दे, 7,500 रुपीज वापिस कर दे। ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स बेसिकली क्या होती है? माइनस। तो इसका मतलब मैंने पैसा लगाया कितना बिजनेस के अंदर? नेट कैपिटल इन्वेस्टेड। इसका मतलब मैंने नेट कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया? सर आपने 25,000 रुपए स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किए, आपने 12,500 रुपए और इन्वेस्ट किए, तो टोटल आपने 37,500 इन्वेस्ट कर दिए। जब आपने पैसे निकाल लिए इसमें से ड्रॉइंग्स, तो वो माइनस हो गए। तो इसका मतलब आपने बिजनेस में टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट किया है? 30,000, ठीक है। अब यही 30,000 कितने दिख रहे हैं तुम्हारे को? यही 30,000 जो तुमने बिजनेस में लगाए थे, यही 30,000 साल के एंड में कितने हो गए? 62,500। तो भाई क्या हुआ? ऐसा क्या कर लिया तुमने कि 30,000 रुपए तुम्हारे 62,500 हो गए? सर हमने प्रॉफिट कमाया। बस ऐसे निकाल लो प्रॉफिट। भाई तुम्हें ऐसे समझ आता है तो तुम ऐसे निकाल लो नेट प्रॉफिट। ये लो, समझ ऐसे आता है तो तुम ऐसे निकाल लो। प्रॉफिट तो 32,500 ही आएगा। सेम, तुम्हें जैसा समझ आता है तुम वैसा कर लो, ठीक है। यहां तो तुम स्टार्टिंग से सीधा स्टार्ट हो जाओ। पहले कितने लगाए, फिर और कितने लगाए, फिर और कितने लगाए, फिर और कितने लगाए, माइनस कितने निकाल लिए, माइनस कितने विड्रॉ कर लिए, माइनस कितनी ड्रॉइंग्स कर ली, तो तुम्हारे पास पैसा पता चल जाएगा तुम्हारे को, तुमने बिजनेस में कितना पैसा लगाया है। एंड में चेक कर लो कि ये पैसा अब कितना हो गया। 30,000 अगर 62 हो गया तो इसका मतलब 32 आपका प्रॉफिट है। इसका मतलब 32 आपका प्रॉफिट है। यहां तो ऐसे समझ लो, और अगर ऐसे भी समझ नहीं आया तो फिर ये फॉर्मूला लिख लो अपने पास। लिख लो भाई, तुम मैथ्स में इतने सारे फॉर्मूले करते हो, तुम मैथ्स में करते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, इतने सारे फॉर्मूले तुमने कर रखे हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मिलता है ना एक्स्ट्रा 2ab। किसी ज्ञान पुरुष ने कहा था एक 2ab एक्स्ट्रा मिलता है। तो इतने सारे तुमने फॉर्मूले मैथ्स में कर रखे हैं यार, तो एक फॉर्मूला लिख लो यार यहां पर, और क्या होगा। एक फॉर्मूला लिख लो। चलो बच्चा कह रहा है सर फॉर्मूला समझा दो। बेटा फॉर्मूला क्या समझाना है इसमें? फॉर्मूला क्या समझाना है इसमें? फॉर्मूला है, क्या समझाना है इसमें? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। ओके लो, क्वेश्चन नंबर 8। बेटे आगे बढ़ोगे तो ही तो सीखोगे, तुम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। चलो हाँ जी, 31 मार्च 2023 को एसेट्स और लाइबिलिटीज कितनी है? 31 मार्च, बेटे 31 मार्च 2023 को हमारे एसेट्स हैं 2 लाख, लाइबिलिटीज हैं 6,000।
तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि कैपिटल इज एसेट माइनस लायबिलिटी, विच मींस कैपिटल इज 2 लाख माइनस 6,000, मतलब 1,94,000 रुपए। 1,94,000 रुपए हमारा कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। ओके बेटे, क्लोजिंग, प्रियांशु क्लोजिंग 31 मार्च 2023 है, 1 अप्रैल 2022 की बात भी चल रही है। क्लोजिंग, अच्छा ये तो साल के एंड की बात है, लेकिन हमें तो साल की शुरुआत पर जाना है, 1 अप्रैल 2022 पर जाना है, 1 अप्रैल 2022 पर जाना है। ओके जी, क्या कहता है? ड्यूरिंग द ईयर बिजनेसमैन हैड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 20,000। कहता है साल के दौरान हमने एडिशनल कैपिटल लगाया। भाई बिजनेस को पैसे की जरूरत पड़ गई, तो बिजनेसमैन अपने घर से 20,000 रुपए और लेकर आ गया। और ड्यूरिंग द ईयर हमने विड्रॉ कितना किया है? ड्रॉइंग्स। ड्यूरिंग द ईयर हमने विड्रॉ कितना किया है? 12,000। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर हमने प्रॉफिट कितना कमाया है? 20,000। ड्यूरिंग द ईयर हमने प्रॉफिट कितना कमाया है? 20,000। तो बताओ हमने पैसा लगाया कितना था? बताओ हमारा ओपनिंग कैपिटल कितना था? सारा डेटा तुम्हारे सामने है। क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है, वो पहले बता रहा है कि हमारे एसेट्स क्लोजिंग इतने हैं, लायबिलिटी क्लोजिंग इतनी है, तो हमें पता चल गया कि हमारा क्लोजिंग कैपिटल 194 है। फिर उसने बताया हमने प्रॉफिट इतना कमाया, हमने ड्राइंग्स इतनी करी, हमने एडिशनल कैपिटल इतना लगाया, तो बताओ हमारा ओपनिंग कैपिटल कितना होगा? बेटे मैंने अभी फॉर्मूला तुम्हारे को दिया, मैंने अभी तुम्हारे को ये फॉर्मूला दिया ना? क्या दिया मैंने फॉर्मूला? नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल एंड माइनस ओपनिंग कैपिटल। ये मैंने तुम्हारे को फॉर्मूला दिया। इस फॉर्मूले में तुम्हारे पास सारी वैल्यूज हैं। नेट प्रॉफिट कितना है? 20,000। क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 194। ड्रॉइंग्स कितनी है? ड्रॉइंग्स 12,000। एडिशनल कैपिटल कितना है? 20,000। तो भाई ओपनिंग कैपिटल तो निकाल ले, क्या दिक्कत है? 20,000 इज इक्वल टू 194 प्लस 12 कितना हो गया? 206। 206 माइनस 20 186 माइनस ओपनिंग कैपिटल। ये यहां ले आ, ये यहां ले जा। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू 186 माइनस 20,000 विच इज इक्वल टू 166। लो भाई लो, ये हमारा आंसर है 166। क्लियर है? ईशांत कह रहा है सर सेकंड तरीके से बता सकते हो। बेटे मैं तो बता ही सकता हूं, मेरा बताने में क्या है। ले मैं सेकंड तरीके से बता देता हूं, पर प्रॉब्लम यह है कि तुम कंफ्यूज होते चले जाओगे। मैं बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मेरा ओपनिंग कैपिटल एक्स है, मान लो मैंने एक्स रुपीज लगाए थे, ठीक है? तो मैंने लगाए एक्स प्लस फिर मैंने और लगा दिए 20,000, तो मेरा टोटल कैपिटल कितना हो गया? एक्स प्लस 20।
फिर मैंने पैसे निकाल लिए बिजनेस में से, माइनस, मैंने पैसे निकाल लिए बिजनेस में से, माइनस, तो मैंने लगाए थे x, मैंने और लगाए 20, मैंने निकाल लिए 12, तो मेरे टोटल कितने लग गए, मेरे टोटल कितने लग गए, x प्लस 8000। ये मेरा टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड है, ठीक है, ये मैंने टोटल कैपिटल इन्वेस्ट किया। अब जो मैंने टोटल कैपिटल इन्वेस्ट किया, जो मैंने टोटल कैपिटल इन्वेस्ट किया, उसी में मेरा प्रॉफिट ऐड होगा। या फिर अभी मैंने जैसे तुम्हें सिखाया कि मेरा टोटल कैपिटल कितना लगा 30, इसको कंपेयर कर लो क्लोजिंग के साथ तो प्रॉफिट आ जाएगा, तो ऐसे ही कर लो, फिर सेम रखो। ये मेरा कैपिटल इन्वेस्ट किया, यानी कि ये पैसा मेरा कितना हो गया 194, तो ये पैसा 194 कैसे हो गया, हाउ, ये 194 कैसे हो गया, इसमें प्रॉफिट ऐड हुआ होगा तभी तो ये 194 हुआ होगा ना। मैंने लगाए कितने x प्लस 8000, लेकिन ये कितने नजर आ रहे हैं 194, तो ऐसा क्या हो गया सर, ऐसा ये हो गया कि इसमें प्रॉफिट ऐड हो गया, विच मींस 20,000। तो इसका मतलब मैंने लगाए थे x प्लस 8000, उसमें अगर 20,000 मैं प्रॉफिट ऐड कर दूं तभी तो वो 194 बनेंगे। अब चेक कर ले, x इज इक्वल टू 194 माइनस 28,000, 166, ऐसे आ जाएगा, ठीक है, 166। क्या कंफ्यूजन है यार, सही, ओके बेटा, कुछ चीजें दिमाग चलाने के लिए होमवर्क में दी जाती हैं, अब दिमाग ही नहीं चलाओगे तो होमवर्क कहां से होगा। लो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि आपको मिसिंग वैल्यूज निकालनी है, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, इसमें ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें एडिशनल कैपिटल मिसिंग है, एडिशनल कैपिटल कैलकुलेट करना। ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें ड्राइंग्स की वैल्यू मिसिंग है, ड्राइंग्स कैलकुलेट करना। चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, और पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। तो आपको मिसिंग वैल्यूज कैलकुलेट करने को सवाल बोल रहा है। क्या बोल रहा है, मिसिंग वैल्यूज। बेटे मैं यहां पर फिर से लिख देता हूं फॉर्मूला, मैं फिर से फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, ठीक है, यही फॉर्मूला है वो, यही फॉर्मूला ये है, और यही फॉर्मूला ये भी है। तुम तो मैथ्स पढ़ के आए हो, मैंने जो तुम्हें दोनों तरीके कराए हैं ना, उसका फॉर्मूला वही है, सेम फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है, तुम्हें दो तरीके से मैंने समझाया है, दो तरीके से। इसको चेक करें ये फॉर्मूले को, फिर तुम कहते हो सर हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि तुम दिमाग खोलकर काम नहीं करते। ये वही फॉर्मूला है, सेम, चेक कर लो, सेम फॉर्मूला। अभी चेक करा देता हूं, अभी चेक करा देता हूं। इसी फॉर्मूले को मैं दूसरी तरह लिख के दे देता हूं तुम्हारे को, तुम्हें लगेगा हो हमें तो मैथ्स ही नहीं आता सर,
एक ही फॉर्मूला है भाई, एक ही फॉर्मूला। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि हमने कितने पैसे लगाए, ओपनिंग कैपिटल। हमने कितने पैसे लगाए? ओपनिंग कैपिटल। फिर हमने और कितने लगाए? एडिशनल कैपिटल। फिर हमने निकाल कितने लिए? माइनस ड्रॉइंग्स। तो ओपनिंग कैपिटल माइनस का है, इसको यहां पर मैंने प्लस का लिख दिया। एडिशनल कैपिटल माइनस की फिगर है, इसको यहां पर मैंने प्लस का लिख दिया। ये ड्राइंग्स प्लस का था, इसको यहां पर मैंने माइनस का लिख दिया। तो इसका मतलब मैंने फॉर्मूला उल्टा कर दिया सारा का सारा। तो ये क्या आता है हमारे पास कि हमने कितना पैसा लगाया था। ये क्या आता है हमारे पास? कितना पैसा हमने लगाया था। इसको हम कंपेयर करते हैं, इसको हम कंपेयर करते हैं क्लोजिंग कैपिटल के साथ। इसको हम कंपेयर करते हैं क्लोजिंग कैपिटल के साथ कि हमने जो लगाया था 30,000 वो बढ़कर 62,500 कैसे हो गया। तो हमारे पास डिफरेंस क्या आता था? प्रॉफिट 32,500। जो पिछला वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ऐसे ही आया था ना, ऐसे ही आया था। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अब मैं जब इसको कंपेयर करूंगा क्लोजिंग कैपिटल के साथ, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? क्लोजिंग कैपिटल में से ये तीनों माइनस करने पड़ेंगे, तभी तो मेरा प्रॉफिट आएगा, तभी तो मेरा प्रॉफिट आएगा। है कि नहीं? है कि नहीं? ऐसे आएगा ना कि मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 62,500, यही था, माइनस मैंने ओपनिंग कितना लगाया था? ओपनिंग 20,000, नहीं, इसमें ओपनिंग लगाया था 25,000। एडिशनल कितना लगाया था? 12,500। और ड्राइंग्स कितनी करी थी? 7500। 62,500 माइनस ये कितना आया था? ये कितना आया था? 30,000। 62,500 माइनस 30,000 करेंगे तो कितना आएगा? 32,500। यही था हमारा प्रॉफिट। तो सेम फॉर्मूला ही तो है, सेम फॉर्मूला ही तो है। क्लियर है कि नहीं? बस रीअरेंज किया है, रीअरेंज। ये देखो, रीअरेंज किया है। ये प्रॉफिट ये रहा, चलो इसको यहीं लिख दो, प्रॉफिट इज इक्वल टू ये क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल ऐसे ही है, क्लोजिंग कैपिटल को ऐसे ही रहने दो। ओके, अब मैंने इसके आगे माइनस लगा दिया, माइनस। तो ये ड्राइंग्स प्लस की है, इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया ना, और इसके आगे माइनस लगा दिया, तो ड्राइंग्स नेगेटिव हो जाएगी, माइनस ड्राइंग्स, और ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल। बेटे सेम फॉर्मूला ही तो है, रीअरेंज किया था बस। तुम्हें लगा कि सर ने नया फॉर्मूला करा दिया है, रीअरेंज किया था मैंने समझाने के लिए। किसी बच्चे को रीअरेंज करके समझ आता है, किसी को बिना रीअरेंज करके समझ आ जाता है। मैंने कुछ दो फॉर्मूले थोड़ी कराए, मैंने तुम्हें एक ही फॉर्मूला कराया, दो अलग नजरिए से। एक क्लोजिंग से ओपनिंग जाने के लिए, एक ओपनिंग से क्लोजिंग पर आने के लिए। तुम्हें लगा कि दूसरे वाला मेथड बड़ा अच्छा है, दूसरे वाला बड़ा मेथड बड़ा अच्छा है। बेटे वो पहला मेथड ही है जिसको मैंने रीअरेंज करके दूसरा मेथड बना दिया था। ठीक है ओके जी, चलो अब ये क्वेश्चन कर लोगे? हाँ सर कर लेंगे। देखो कैसे, ओपनिंग कैपिटल एडिशनल उसमें प्लस होगा, ड्राइंग्स उसमें से माइनस होंगी, प्रॉफिट उसमें प्लस होगा, तो ये किसके बराबर आएगा? क्लोजिंग कैपिटल के। ये मैंने अब तीसरे तरीके से लिख दिया, इसी चीज को मैंने तीसरे तरीके से लिख दिया बेटे, तीसरे तरीके से।
तब भी आ जाएगा। अब चेक करके देखो आएगा कि नहीं आएगा। अब आया कि नहीं आया, चेक कर लेते हैं। ये ओपनिंग कैपिटल हमें नहीं पता, तो 50,000 माइनस 6,000 की ड्रॉइंग्स प्लस 8,000 शुड बी इक्वल टू 152। तो बताओ फिर ओपनिंग कैपिटल कितना होगा, इसको सॉल्व कर लो। 50 माइनस 6 44, 44 प्लस 8 52। 152 में क्या माइनस किया हमने, 52, तो कितना आएगा ओपनिंग कैपिटल, 1 लाख। सेम फिर से 55 में प्लस करो x, माइनस करो 5,000, प्लस ये माइनस की फिगर है तो हम करेंगे तो प्लस, लेकिन बेटे इवेंचुअली ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 58। सॉल्व कर लो। 50,000 माइनस 5,000 माइनस 7,000, तो 50 माइनस 12 कितना हो गया, 55 माइनस 12 55। 55 माइनस 5 माइनस 7 ये बन रहा है 43। बट 43 58 के बराबर कैसे होगा, 43 58 के बराबर कैसे होगा, जब 15,000 रुपए हम एडिशनल कैपिटल प्लस करेंगे। नेक्स्ट 125 प्लस 14 माइनस x प्लस प्रॉफिट शुड बी इक्वल टू 141। तो देखो ये कितना आया, 125 प्लस 14, 125 प्लस 14 प्लस 10, ये बन गया 149। 149 141 कैसे बनेगा, जब 8,000 रुपए हम माइनस करेंगे, जब 8,000 हम माइनस करेंगे। बेटे मुझे कैलकुलेटर यूज करना पड़ता है क्योंकि मेरी कैलकुलेशन तुम्हारी तरह स्ट्रांग नहीं है ना, स्ट्रांग नहीं है ना। मैं बादाम नहीं खाता ना भीगे हुए, रात को जो भिगा के सुबह खाने होते हैं बादाम, मैं खाता नहीं ना यार, इसलिए मुझे कैलकुलेटर यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट 2.5 लाख प्लस 3500 माइनस 33,500 प्लस 9,000 विल बी इक्वल टू, ये तो सीधा ही आ गया, 2.5 लाख प्लस 3500 माइनस 33,500 प्लस 9,000, ये आ गया जी 229। ओके नेक्स्ट 1 लाख प्लस 15,000 माइनस 8,000 प्लस x शुड बी इक्वल टू 120। तो 1 लाख प्लस 15,000 माइनस 8,000 ये बनता है 107। अब 107 में क्या प्लस करें कि वो 120,500 हो जाए, 13,500। तो ये है बेटे आपके आंसर्स, 1 लाख 15,000 8,000 229 13,500। यही एक फॉर्मूला हमने यूज किया है, जैसे मर्जी यूज कर लो, जैसे मर्जी। ये सीधा फॉर्मूला है, सीधा। मैंने कितने पैसे लगाए थे ओपनिंग, मैंने और पैसे लगाए प्लस, मैंने पैसे निकाल लिए माइनस, मैंने प्रॉफिट कमाया प्लस, लॉस होता तो माइनस, तो फिर मेरे पैसे बचे कितने। ये सीधा फॉर्मूला है, सीधी रेखा में स्टार्टिंग से ओपन से क्लोज तक जाओगे, ओपनिंग से क्लोजिंग तक जाओगे तो ओपनिंग में प्लस करोगे एडिशनल कैपिटल, माइनस करोगे ड्रॉइंग्स, प्लस करोगे प्रॉफिट, माइनस करोगे लॉस, तो आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। यही एक सीधा फॉर्मूला है, इसको जैसे मर्जी रीअरेंज कर लो, जैसे मर्जी। एक बार फिर से बोल देता हूं यार, तुम्हें दिक्कत ही रहती है। बेटे एक ही फॉर्मूला है, सिंगल फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला करा रहा हूं तुम्हारे को, सिंपल। ओपनिंग कैपिटल प्लस तूने और कितना पैसा लगाया, माइनस तूने कितना पैसा निकाल लिया बिजनेस में से, प्लस तूने प्रॉफिट कितना कमाया, और अगर लॉस होगा तो माइनस, तो तेरे पास बिजनेस के अंदर क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। अब इसी फॉर्मूले को जैसे मर्जी रीअरेंज कर लो, उसकी रीअरेंजमेंट ये रही। इक्वेशन को तो रीअरेंज करना आता है तुम्हारे को, जैसे मर्जी कर लो। खुशी कह रही है सर लॉस लिखा होगा तो बेटे माइनस, लॉस लिखा होगा तो माइनस, लिखा तो था लॉस, ये इस क्वेश्चन में लॉस लिखा तो था,
ये माइनस में था 7,000, तुमने देखा ही नहीं शायद। ये 7,000 के आगे माइनस ही तो है, ये लॉस है, तो ये माइनस ही तो हुआ है अल्टीमेटली। लॉस को माइनस करते हैं, प्रॉफिट को प्लस, लॉस को माइनस। क्लियर हुआ यार? अब ठीक है, चलो डन हो गई कहानी। बोलो जी। एक ही फॉर्मूला अलग तरीके से रीअरेंज किया हुआ है, जैसा तुम्हें समझ आ रहा है वैसा तुम कर लो। ठीक है, क्या हो गया भाई? क्लास कहां चली गई? ओ यार, लॉग आउट हो गई क्लास में। एक सेकेंड यार, डिस्प्ले से लॉग आउट हो गई है क्लास। लॉग आउट हो गया था भाई। ठीक है, आ रही है आवाज? आ रही है, आ रही है, आ रही है भाई, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया आ रही है, एकदम मस्त आ रही है, जबरदस्त आ रही है। ठीक है, ओके, चलो सुनो मेरी बात, सुनो सुनो। क्या है कि ये जो चैप्टर है ना, इसके अंदर दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक जो हमने बात करी है कि ऐसे वाले क्वेश्चन, ये मिसिंग वैल्यूज, ठीक है ना, ये वाले क्वेश्चन जिसमें हम अकाउंटिंग इक्वेशन निकालते हैं, फिर कंपैरिजन करते हैं, इक्वेशन लगाते हैं, है ना, और हम प्रॉफिट लॉस वगैरह निकाल लेते हैं। या फिर अगर हमारे को कोई मिसिंग वैल्यू बोलेगा तो हम एक ही फॉर्मूला लगा के कोई भी मिसिंग वैल्यू निकालने के लिए सक्षम। ये तो एक तरह के क्वेश्चंस थे, मतलब वन टाइप ऑफ क्वेश्चंस।
ये एक तरह के क्वेश्चन थे जो हमने कर लिए हैं। अब आते हैं एक दूसरे तरह के क्वेश्चन जो हमने करने हैं, जिसमें वो कहता है कि आपको कुछ ट्रांजैक्शंस देगा, जैसे ये ट्रांजैक्शन लिखी है, आपको कुछ ट्रांजैक्शंस देगा और आपको बोलेगा अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ, हर ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ, ऐसा बोलेगा आपको सवाल। ठीक है, अब पहले मैं एक क्वेश्चन पूरा करवाऊंगा, एक क्वेश्चन मैं पहले पूरा करवाऊंगा, और जब मैं वो पूरा क्वेश्चन करवा लूंगा अपने तरीके से, फिर मैं तुम्हारे से एक बात करूंगा, क्योंकि तुम लड़ोगे मेरे से, पक्का मुझे पता है तुम मुझसे लड़ने आओगे कि सर नहीं जी, हमारे स्कूल में तो किसी और तरीके से कराया है, आपको तो आता ही नहीं है, आप तो अपने तरीके से करा रहे हो। कोई बच्चा कहेगा हमारे स्कूल में तो ये ऐसे कराया है, किसी ने तो वैसे कराया है, कोई ये करा रहा है, कोई वो करा रहा है। मुझे पता है भाई, मुझे पता है, आई नो, आई नो, पर पहले मुझे करवाने दो, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, बताओ शुरू करें? यस लिखोगे तो शुरू करूंगा, नहीं तो नहीं शुरू करता। यस लिखो पहले। यस लिखो, यस। ठीक है, और जो बच्चे नो लिख रहे हैं वो क्लास छोड़ के जा सकते हैं। जो बच्चे नो लिख रहे हैं वो क्लास छोड़कर जा सकते हैं, उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा। ओके, सही है। तो क्वेश्चन ने हमें क्या बोला है? क्वेश्चन ने हमें बोला है शो द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो बेटे हमें सबको पता है अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। पता है ना ये आपको, अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो वो हमें यही बोल रहा है कि हर ट्रांजैक्शन के बेसिस पर आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ। तो मैंने कहा जी ठीक है, बना लेते हैं। ओके, आओ फिर, जैसा मैंने लिखा है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, वैसे ही मैंने फॉर्मेट बना दिया। देखो सर, मैं तो कितना अंतर्यामी हूं, मतलब मेरे अंदर कितनी पावर है। जो मेरी सोच में था वो यहां पर एकदम प्रकट हो गया। मैंने लिखा अकाउंटिंग इक्वेशन। होती क्या अकाउंटिंग इक्वेशन? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बन गया फॉर्मेट? ओके सर, बन गया। अब सबसे पहले आएगी सीरियल नंबर 1, ट्रांजैक्शन नंबर 1। मतलब मैं इसको चलो ए लिख देता हूं, क्योंकि हमारी ट्रांजैक्शन नंबर ए है। तो मैं इस ट्रांजैक्शन को पढ़ने वाला हूं, इस ट्रांजैक्शन को पढ़ने वाला हूं। बेटे अगर हम इस ट्रांजैक्शन को पढ़ें, इस ट्रांजैक्शन को पढ़ो, क्या कहती है ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन कहती है कि गोपीनाथ ने बिजनेस शुरू किया है 25,000 रुपए से। गोपीनाथ ने बिजनेस शुरू किया है 25,000 रुपए से। बेटे अब सोचना जरा ध्यान से, अगर मैं तुम्हारे को बोलता कि इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन मत बनाओ, इसकी जर्नल एंट्री दे दो मुझे, जर्नल एंट्री, तो तुम ऐसे चुटकियों में मुझे जर्नल एंट्री दे देते। तुम कहते सर इसकी ना जर्नल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट 25,000, देने वाला कौन? कैपिटल। यही बोलते ना तुम मेरे को, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, तुम यही बोलते मुझे। इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री, ठीक है। बस अब जर्नल एंट्री को मन में सोच लो, मन में सोचते समय जर्नल एंट्री को आपने एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल के बारे में भी सोचना है। सोचो, तुमने जर्नल एंट्री बनाई कैश टू कैपिटल। अब मुझे बताओ इसमें कैश क्या है? सर कैश तो एसेट है,
कैश क्या है? कैश तो एसेट है। अब सोचो, एसेट बढ़ा कि घटा? एसेट बढ़ रहा है बिजनेस में कि कम हो रहा है? सर एसेट बढ़ रहा है, एसेट आ रहा है बिजनेस में, एसेट आ रहा है। मॉडर्न अप्रोच भी यहीं से ही समझ आ जाएगी, ढंग से समझोगे तो यही मॉडर्न अप्रोच भी समझ आ जाएगी, ट्रेडिशनल तो तुम्हें आती है। कैश डेबिट, कैश क्या है? एसेट। हमें तीन चीजें सोचनी है यार, एसेट लायबिलिटी कैपिटल, बस एसेट लायबिलिटी कैपिटल। क्या कैश एसेट है? हां सर। एसेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? सर बढ़ रहा है, इसका मतलब बिजनेस में एसेट आया है, तो लिख दो फिर बिजनेस में कैश 25,000 रुपए आया है। ओके, दूसरी तरफ कैपिटल है। देखो, या तो एसेट होगा ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री के अंदर, या तो एसेट होगा, या लायबिलिटी होगी, या कैपिटल होगा, या तीनों होंगे, या दो होंगे, बस दो तो होंगे ही, या फिर एक ही होगा, एसेट ही होंगे, एक एसेट बढ़ रहा है एक एसेट घट रहा है, ऐसे एक लायबिलिटी बढ़ रही है एक लायबिलिटी घट रही है, ऐसे। तो हमें कैश पता चल गया कि ये एसेट है, एसेट आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट इंक्रीज हुआ है 25,000। क्या हमारे पास कोई लायबिलिटी है? नहीं सर, आउटसाइडर की तो हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है, नील। हमने किसी के पैसे तो देने नहीं है, कोई बाहर का बंदा थोड़ी है। ओके, और दूसरी तरफ कैपिटल, कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, कैपिटल बढ़ रहा है, बिजनेसमैन ने पैसा लगाया है, तो एक तरफ गोपीनाथ का कैपिटल है कितना? 25,000। चेक करो टोटल एसेट कितना है? 25,000। लायबिलिटी कितनी है? 0। और कैपिटल टोटल कितना है? 25,000। क्या हमारे एसेट बराबर हैं लायबिलिटी प्लस कैपिटल के? हां सर, एसेट्स आर इक्वल टू 0 प्लस 25,000। अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाइड। यही तो होती है अकाउंटिंग इक्वेशन, कि हमारे पास एसेट्स हमेशा लायबिलिटी और कैपिटल के जोड़ के बराबर होंगे। हो तो गए, खत्म। उसने क्या बोला था? उसने बोला था हर ट्रांजैक्शन के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ। तो मैंने एक ट्रांजैक्शन के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन चेक करी। मैंने तुम्हें बोला था दिन में 12 बार तुम अकाउंटिंग इक्वेशन चेक करोगे, मैच करेगी। साल में 365 दिन बनाकर देखोगे, हर दिन मैच करेगी। तो मैच हो तो गई, खत्म। अब अगले पर चलो, पॉइंट नंबर बी पर समझ लो। पहले सिर्फ फॉर्मेट पर मत जाना, पहले दिमाग में भेजे में घुसा लो इस फंडे को। फॉर्मेट की बात मत करना अभी, ठीक है? फॉर्मेट हम ठीक कर लेंगे जैसा भी होगा। आओ भाई, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। हमने सामान खरीदा है शाम से। बेटे अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री बनाकर देखूं, क्योंकि हमें जर्नल एंट्री आती है, तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट 10,000, और देने वाला कौन? श्याम। यही बनेगी ना एंट्री? हां सर, यही एंट्री बनेगी। हमने सामान खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट, देने वाला कौन? श्याम। बेटे जो हम सामान अपनी दुकान में खरीद के लाए हैं, अभी तो हम लाए हैं ना, अभी तो हमारे पास दुकान में सामान आया है। अब क्योंकि हमारी दुकान में अभी सिर्फ सामान आया है, हमने उसको बेचा नहीं है, हमने उसको दान नहीं किया है, वो आग में सड़ नहीं गया है, तो वो तो पड़ा ही है हमारे पास। तुम सामान खरीद के लाए हो शाम से, अभी तुम अपनी दुकान में सिर्फ सामान को लाए हो, तो सामान तो पड़ा ही है ना दुकान में, बेचा तो नहीं है। अभी कहां लिखा है कि तुमने उसको बेच दिया? यहीं तक पढ़ो बस। अभी तो बोला उसने तुमने सामान खरीदा है। बेटे जो सामान तुम खरीद के लाते हो और वो जब तक नहीं बिकता, जब तक उसकी सेल नहीं होती, तब तक वो हमारा क्या है? स्टॉक। तब तक वो हमारा क्या है? स्टॉक। तो इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने के लिए, कि जो सामान मैंने खरीदा है वो हमारा अभी क्या है? स्टॉक। समझे? जो सामान मैं खरीद के लाया, जब तक उसको मैंने बेचा नहीं, वो मेरा क्या है? स्टॉक। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने के लिए मैं लिख रहा हूं कि ये जो परचेज है इसका मतलब स्टॉक है। जर्नल एंट्री चेंज मत कर देना,
कि कल से जर्नल एंट्री चेंज करने बैठ गए कि परचेज का मतलब स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिट। नहीं भाई नहीं, मुझे माफ करना, नहीं। मैं सिर्फ दिमाग में फिट करने की अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए परचेज का मतलब स्टॉक होता है, ठीक है, परचेज का मतलब स्टॉक होता है। अब स्टॉक मेरा एसेट है कि नहीं? हाँ सर, स्टॉक मेरा एसेट है, और एसेट हमारे पास आया है, इसका मतलब एसेट इंक्रीज किया है, किया है ना इंक्रीज, तो लिखो फिर, इसका मतलब स्टॉक हमारा एसेट है। कितने का स्टॉक आया है? 10,000 का। ओके, स्टॉक हमारा एसेट है। नेक्स्ट, श्याम कौन है? सर श्याम तो क्रेडिटर है, क्योंकि श्याम से हमने सामान खरीदा, श्याम हमारा क्रेडिटर है, हमने श्याम को फ्यूचर में पैसे देने हैं, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि पैसे देने पड़ेंगे, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब अगर हम लायबिलिटी की बात करें तो यस, श्याम हमारा क्रेडिटर है और क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है। तो एक तरफ स्टॉक आ गया, एक तरफ श्याम आ गया। ये सिर्फ इस ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं, ट्रांजैक्शन नंबर 2 की। एक तरफ स्टॉक इंक्रीज हो गया, दूसरी तरफ लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। बेटे अब सोचो, जो तुम्हारे पास कैश पड़ा था वो कैश कहां गया? सोचो जरा, जो कैश तुम्हारे पास पड़ा था, जो गोपीनाथ ने कैश लगाया था, पॉइंट नंबर 1 में जो उसका कैश था, वो कैश कहां है? सर वो बिजनेस नहीं है, क्योंकि कैश आया, उसके बाद हमने उधार पर सामान खरीदा, तो कैश तो कहीं गया ही नहीं है। तो इसका मतलब ये जो कैश है ये एज इट इज हमारे पास पड़ा है, एज इट इज, ये कहीं नहीं किया कैश, ये यहीं पड़ा है कैश। स्टॉक और आ गया हमारे बिजनेस में, उधार पर स्टॉक खरीदा, स्टॉक और आ गया, कैश तो पड़ा ही है हमारे पास। ओके, पहले लायबिलिटी 0 थी, लेकिन अब हमारी लायबिलिटी है, अब हमें देने पड़ेंगे पैसे। पहले कैपिटल 25,000 था, अभी भी 25,000 है, कैपिटल कहां चेंज हुआ? तो कैपिटल तो चेंज ही नहीं हुआ। इस ट्रांजैक्शन को देखो, इस ट्रांजैक्शन में कैपिटल है ही नहीं, तो जब कैपिटल चेंज ही नहीं हुआ तो वो एज इट इज है। ओके, नाउ लेट अस चेक कि क्या हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो रही है। देखो, टोटल एसेट 35, टोटल लायबिलिटी 10,000, कैपिटल इज 25,000। क्या हमारे एसेट्स बराबर हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के? 35 इज इक्वल टू 10 प्लस 25, 35 इज इक्वल टू 35। मैच, मैच होंगे ही, क्यों नहीं होंगे? मैच होंगे। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलें एक बार, पॉइंट नंबर सी पर। मुझे पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करने देना भाई, सारी बातें समझ आ जाएंगी। नई बात समझ आएगी, अगले क्वेश्चन को कंप्लीट करने देना, तब बात समझ आ जाएगी। नहीं समझ आएगी, उसके अगले क्वेश्चन पे जाने देना, तब समझ आ जाएगी। वेट करना, बस वेट। तुम वेट नहीं करते तो दिक्कत होती है मेरे को, वेट करोगे आराम से समझ आएगी सारी चीजें। सर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर चलो। ओके जी, सोल्ड गुड्स टू सोहन। हमने सोहन को सामान बेचा, जो सामान था कितने का? कॉस्ट प्राइस। जो सामान की कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 1800। कॉस्टिंग मींस कॉस्ट प्राइस, लेकिन बेचा कितने में? 1500 में। बेचा कितने में? 1500 में। तो 1800 का सामान तुमने कितने में बेच दिया? 1500 में। किसको बेचा? सोहन को। एंट्री डाल सकते हो बेटे, मैं हमेशा सारी चीजें जर्नल एंट्री से कराता हूं, तभी मैंने जर्नल एंट्री पहले करा दी थी। एंट्री डाल सकते हो। तुमने सामान किसको बेचा? सोहन को। तो क्या है ये? सेल। कितने की सेल करी है? 1500 की। तो तुम्हारी एंट्री बनेगी, हमने सोहन से पैसे लेने हैं, सोहन द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, सोहन इज माय डेटर, डेबिट द डेटर। कितने पैसे लेने हैं सोहन से? 1500। क्यों लेने हैं? क्योंकि तुमने सेल करी है 1500 की, क्योंकि तुमने सेल करी है 1500 की। 1500 में तुमने सामान बेच दिया, तो तुमने सोहन से कितने पैसे लेने हैं? 1500। क्लियर हो गया? नाउ
जैसे ये सामान आया था तो मैंने इसको क्या बोला, ये तो हमारा स्टॉक है। जब सामान खरीद के लाए थे हम तो मैंने क्या बोला, परचेज मीन्स हमारा स्टॉक है, दुकान में स्टॉक पड़ा है, इतना सारा सामान पड़ा है, स्टॉक। अब स्टॉक ही तो बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो तुम? एसी थोड़ी बेच रहे हो, टीवी थोड़ी बेच रहे हो, फ्रिज थोड़ी बेच रहे हो, कार थोड़ी बेच रहे हो, जमीन थोड़ी बेच रहे हो, प्लांट एंड मशीनरी थोड़ी बेच रहे हो, एसेट थोड़ी बेच रहे हो, फिक्स्ड एसेट। तुम बेच क्या रहे हो? स्टॉक। तो इसका मतलब मैं इसका नाम चेंज कर दूं, स्टॉक। खरीदा था स्टॉक, बेचा क्या है? स्टॉक। लेकिन ये स्टॉक 1500 में बेचा है, पर यह स्टॉक था कितने का? 1800 का। यह स्टॉक तुमने बेचा कितने में है? 1500 में, पर यह स्टॉक था कितने का? 1800 का। तो इसका मतलब हम यह लिख सकते हैं कि हमने जो स्टॉक बेचा वो 1800 का था, जिसको हमने 1500 में बेचा। बेटे मैं जर्नल एंट्री चेंज नहीं कर रहा, मेरी बात फिर से ध्यान से सुन लो एक बार, क्योंकि जैसे मैं तुम्हारी चैट ओपन करूंगा फटाफट से इतने सारे डाउट आने शुरू हो जाएंगे, सर ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, ऐसे कैसे। सुना करो, पहले आराम से सुन लेना। मैं जर्नल एंट्री चेंज नहीं कर रहा, जर्नल एंट्री सही है। सोहन डेबिट टू सेल 1500, यही है इसकी जर्नल एंट्री। परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम 10,000, यही है इसकी जर्नल एंट्री। मैं जर्नल एंट्री चेंज नहीं कर रहा भाई। जो जर्नल एंट्री मैंने येलो कलर में लिखी है वो फाइनल जर्नल एंट्री है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन मैं इसी जर्नल एंट्री को एनालाइज कर रहा हूं, फर्दर एनालाइज कर रहा हूं। तो एनालाइज करते समय मैंने बोला ये जो सामान खरीदा मेरा स्टॉक है, ऐसे ही ये जो सामान मैंने सेल किया है मेरा स्टॉक ही तो है जो मैंने बेचा है। अब जब मैं फर्दर और एनालाइज करता हूं तो पता चलता है ये स्टॉक मैंने 1500 में बेचा तो है, पर ये स्टॉक कॉस्ट प्राइस कितने का था? 1800। तो अब सोचो 1800 का सामान अगर तुम सोहन को 1500 में बेच दोगे तो तुम्हें क्या होगा? क्या होगा भाई? लॉस। तो इसका मतलब लॉस भी तो होगा 300 का। तो जो जर्नल एंट्री थी आपकी सोहन डेबिट टू सेल 1500 वो फाइनल जर्नल एंट्री है। पेपर में जर्नल एंट्री लिखोगे वही लिखोगे, लेजर पोस्टिंग होगी 1500 की पोस्टिंग होगी। लेकिन जब तुम जर्नल एंट्री को यूज करके अकाउंटिंग इक्वेशन को एनालाइज करते हो तो एनालिसिस बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? तुम कहते हो कि तुमने जो सेल करी है 1500 की उसमें तुम्हें नुकसान हुआ है 300 का, क्योंकि तुम्हारा स्टॉक 1800 का था। यह फर्दर एनालिसिस है इसका। अब अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। सोहन कौन है? मेरा एसेट। इंक्रीज हो रहा है क्योंकि मैंने सोहन से पैसे लेने हैं। सोहन मेरा डेटर, डेटर मेरा एसेट। तो सोहन मेरा डेटर, सोहन मेरा डेटर कितने का? 1500। सोहन मेरा डेटर 1500। स्टॉक, स्टॉक मेरा एसेट होता है, लेकिन एसेट आया था तो इंक्रीज हुआ था, अब तो एसेट जा रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। अब तो एसेट जा रहा है तो इसका मतलब मेरे पास जो ये स्टॉक पड़ा था, बेटे ध्यान से देखना, मेरे पास जो ये स्टॉक था 10,000 का, अब स्टॉक 10,000 का नहीं बचेगा, क्योंकि 10,000 में से 1800 का स्टॉक चला गया। मेरी दुकान में स्टॉक कितना पड़ा था? 10,000। उसमें से कितने का स्टॉक निकल गया बाहर? 1800 का सामान बाहर निकल गया। तो मेरी दुकान में स्टॉक 10,000 का था, उसमें से 1800 का स्टॉक मैंने बेच दिया, तो स्टॉक बचा कितना? 80,200। 80,200। तो मैंने सोहन को एनालाइज कर लिया, मैंने स्टॉक को एनालाइज कर लिया। ठीक है, अभी लॉस की बात छोड़ देते हैं, मैं कल की बात याद कराऊंगा तुम्हारे को। ओके, तो स्टॉक चेंज हो गया, सोहन यहां पर आ गया। व्हाट अबाउट दिस कैश? क्या मेरे कैश की पोजीशन चेंज हुई है? गोपीनाथ ने कैश दिया था कैपिटल 25,000, उसके बाद ना कैश कहीं से आया ना ही कैश कहीं पर गया, तो मेरी दुकान में तो अभी भी कैश पड़ा है 25,000 का, कैश तो चेंज ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो कैश है ये सेम है, सेम।
कैश चेंज नहीं हुआ, सिर्फ क्या चेंज हुआ है, स्टॉक और डेटर, कैश चेंज नहीं हुआ। क्या शाम को मैंने अभी भी पैसे देने हैं? क्या शाम मेरा अभी भी क्रेडिटर है? हां सर, शाम को पैसे देने कहां गए आप? अभी तक तो आपने पैसे दिए ही नहीं, तो शाम अभी भी मेरा क्रेडिटर है। कितने का? सर जितने का पहले था, अभी भी उतना ही क्रेडिटर है। अब आते हैं कैपिटल पर। सर कैपिटल पहले कितने का था? बेटे कैपिटल पहले 25,000 का था। पहले कैपिटल कितना था? 25,000 का। मैंने कल तुम्हें क्या बताई थी बात? कल के लेक्चर में मैंने कहा था ऑल प्रॉफिट्स, ऑल लॉसेस, ऑल इनकम्स, ऑल एक्सपेंसेस बिलोंग्स टू बिजनेसमैन। सारा नफा नुकसान अल्टीमेटली किसका है? बिजनेसमैन का। तो ये जो नुकसान हुआ है हमारे को 300 रुपए का, ये नुकसान अल्टीमेटली कौन झेलेगा? सर ये बिजनेसमैन झेलेगा। और हां, कहां लिखी थी मैंने इक्वेशन? ये प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है और लॉस कैपिटल में से माइनस होता है। मुनाफा मेरे पैसे को इंक्रीज करता है। प्रॉफिट इंक्रीजेज माय कैपिटल, लॉस विल डिक्रीज माय कैपिटल। तो प्रॉफिट विल ऐड टू द कैपिटल बैलेंस बट लॉस विल गेट सब्ट्रैक्टेड। तो माइनस हो जाएगा यहां पर लॉस 300 का। तो प्रॉफिट इसमें ऐड होता है क्योंकि वो मेरे कैपिटल को इंक्रीज करेगा, लॉस माइनस होता है। अगर कोई इनकम होगी तो ऐड होगी, अगर कोई एक्सपेंस होगा तो माइनस होगा। प्रॉफिट और इनकम ऐड करना, एक्सपेंस और लॉस माइनस करना। ठीक है, अब बताओ टोटल एसेट कितना? सर टोटल एसेट हो जाएगा 34,700। लायबिलिटी तो चेंज ही नहीं हुई सर, लायबिलिटी तो 10 ही है। और कैपिटल हो जाएगा 24,700। नाउ चेक, क्या मेरी टोटल एसेट 34,700 बराबर हैं 10,000 प्लस 24,700 के? हां सर बराबर आ रहे हैं, तो मैच हो रही है। पहले भी मैच थी, उसके बाद भी मैच थी, उसके बाद भी मैच है, चलती रहेगी वो मैच। ऐसा नहीं होगा कि वो कभी भी जाकर अनमैच हो जाए, ऐसा नहीं होगा, वो हमेशा मैच करेगी। ओके, लास्ट गोआ गॉन। गोपीनाथ ने विड्रॉ कर लिए 5,000 रुपए बिजनेस में से। गोपीनाथ ने 5,000 रुपए बिजनेस में से विड्रॉ कर लिए। एंट्री बताओगे? सर ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गोपीनाथ ने बिजनेस में से 5,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, तो एंट्री ड्रॉइंग्स टू कैश। कैश क्या है? सर कैश तो एसेट है, और एसेट कम हो गया क्योंकि चला गया बिजनेस से, तो एसेट कम हो गया। बेटे हमारे पास कैश कितना था? 25,000 का। अब इसमें से कितना कैश चला गया? 5,000 का। तो कितना कैश रह गया? सर कैश था हमारे पास 25,000 का, इसमें से 5,000 गोपीनाथ ने निकाल लिए, तो कैश कितना रह गया? 20,000 का। क्या हमारा सोहन से अभी भी पैसा लेना बकाया है? हां सर, सोहन से तो हमने अभी भी पैसे लेने हैं, सोहन हमारा डेटर ही है। ओके, क्या हमारे स्टॉक पे कोई चेंज आया? नहीं सर, स्टॉक हमारा सेम है, स्टॉक पे कोई चेंज नहीं आया, स्टॉक हमारे पास 8200 ही है। क्या अभी भी शाम को पैसे देने हैं? हां सर, शाम को अभी भी पैसे देने हैं, शाम हमारा क्रेडिटर है। ओके, हमारा कैपिटल का बैलेंस था कितना? सर हमारे कैपिटल का बैलेंस, हमेशा बेटे पिछले स्टेप पर जाते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट किया तो सेकंड करने के लिए मुझे फर्स्ट को देखना है, थर्ड करने के लिए मुझे सेकंड को देखना है, फोर्थ करने के लिए मुझे थर्ड को देखना है। तो मेरा कैपिटल कितना था?
24,700। कैपिटल कितना था? 24,700। अब इधर आओ, कैश एसेट है, कम हो गया। ड्राइंग्स का क्या करेंगे? ड्राइंग्स, सर ड्राइंग्स का मतलब बिजनेसमैन ने पैसा निकाल लिया तो उसका कैपिटल कम होना चाहिए। ड्राइंग्स का मतलब कैपिटल कम होना चाहिए, क्योंकि बेटे तुमने ड्राइंग्स को माइनस करना होता है, तभी तो कैपिटल निकलता है। तो ड्राइंग्स माइनस की जाती हैं, प्रॉफिट प्लस किया जाता है, लॉस माइनस किया जाता है। तो इसका मतलब ड्राइंग्स माइनस कर दो 5,000। कैपिटल कितना रह गया? 19,700। लायबिलिटी कितनी? 10,000। और एसेट कितने कितने थे पहले? 34,700, तो 29,700। क्या हमारे टोटल एसेट अभी भी बराबर हैं टोटल लायबिलिटी प्लस कैपिटल के? द आंसर इज यस। खत्म, ये फाइनल आंसर है, खत्म। हमेशा हमारे एसेट्स का टोटल लायबिलिटी और कैपिटल के ही बराबर आएगा। क्लियर है? तो हर ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना है। हर ट्रांजैक्शन के बाद आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पर इफेक्ट कैलकुलेट करना है। उसका इफेक्ट चेक करने के बाद देखोगे तो एसेट हमेशा लायबिलिटी प्लस कैपिटल को फॉलो करेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करें पहले, एक क्वेश्चन और करें। सर कैश माइनस क्यों हुआ? क्योंकि बेटे कैश चला गया। तेरी जेब में 25,000 रुपए हैं, तूने अपने दोस्त को 5,000 रुपए दे दिए, अब प्लस करेगा कि माइनस करेगा? तेरे पास 25,000 रुपए थे, तूने अपने दोस्त को 5,000 रुपए दे दिए कैश, अब प्लस करेगा कि माइनस करेगा? यार माइनस ही करेगा, और क्या करेगा? सिंपल। तो बिजनेस के पास 25,000 रुपए कैश था, उसने 5,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, तो 5,000 कैश कम हो गया, उधर से कैपिटल माइनस हो गया, तो कैपिटल भी कम हो गया। ओके, चलो बच्चे, सभी बच्चे कह रहे हैं सर एक क्वेश्चन और करा दो, एक क्वेश्चन और करा दो। मैंने कहा ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देता हूं। वैसे तो मैंने 2 क्वेश्चन और कराने हैं, पर मैं एक क्वेश्चन तो अभी करा दूं पहले। क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट से क्या कह रहा है? शो द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। तो मैंने कहा ठीक है, हम बनाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। लो जी, बन गई अकाउंटिंग इक्वेशन। कितना मुश्किल है फॉर्मेट बनाना, ऐसे बनाओ, बन गई। चुटकी मारो ऐसे और फॉर्मेट हाजिर है। मैं कितना काम करके आता हूं घर पर, देखा तुमने? कितनी मेहनत करके आता हूं कि तुम्हारा टाइम वेस्ट मत हो। तो ये मैं फॉर्मेट स्केल से बनाए मैंने, एक एक करके फॉर्मेट, ऐसे स्केल खींच खींच के। मेरा बेटा पूछ रहा है पापा क्या कर क्या रहे हो? मैंने कहा मेरे को टाइम बचाना है बेटे, स्केल से लाइन लगाई मैंने एक एक करके। ओके, हाँ आगे बच्चे, आगे बच्चे, आगे। सुशांत कह रहे हैं सर फॉर्मेट डिफरेंट है, बुक से मैच नहीं कर रहा है। बेटे बुक का फॉर्मेट डिफरेंट है, वो मेरे से मैच नहीं कर रहा है। तुम क्या बात कर रहे हो? बुक वाले ने डिफरेंट तरीके से कर रखा है, बुक का फॉर्मेट डिफरेंट है। मेरा फॉर्मेट तो बिल्कुल सही है, बुक का फॉर्मेट डिफरेंट है। धीरे धीरे करके सारे बच्चे आएंगे अभी। चलो देखो जी क्या कहता है। सबसे पहले हमने बिजनेस शुरू किया कैश से, तो बेटे सीधा क्या आया हमारे पास? कैश। कितना आया? 50,000। क्या हमने किसी के पैसे देने हैं? नो, नो।
और हमारा कैपिटल कितना है 50,000। खत्म बात। लो जी, पहली अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाइड। पहली अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाइड। मयंक कह रहा है सर ये फॉर्मेट रॉन्ग है। बेटे मयंक, जितनी तेरी उम्र है ना उससे ज्यादा मेरे को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। हाँ, मैंने कहा था कुछ बच्चे आएंगे, लड़ने आएंगे, आएंगे अभी आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे। वो मुद्दे की बात नहीं करेंगे, वो बस लड़ेंगे कि सर फॉर्मेट मैच नहीं हो रहा है। वो बाकी बात तो सारी छोड़ देंगे, सर फॉर्मेट नहीं मैच हो रहा है, क्या करें फॉर्मेट मैच नहीं हो रहा है। ओहो, नंबर तो सारे पर फॉर्मेट के ही हैं, ज्ञान के नंबर थोड़ी हैं। टीचर ने तो सिर्फ फॉर्मेट देखना है, उसने ज्ञान थोड़ी देखना है कि उसको उसके बच्चे को कितनी अकाउंटिंग आती है। टीचर का क्या है, सैलरी पे किया बेटे, सैलरी एंट्री। सैलरी एक एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटे मैं तुम्हारे स्कूल का फॉर्मेट भी करा दूंगा, अभी चिंता क्यों कर रहे हो, अभी कराऊंगा, आज ही कराऊंगा। वाई वाई डू यू हैव टू वरी। तुम लड़ते बहुत हो यार, लड़ते बहुत हो। मेरे को एक बात याद आई इस पे, मैं जब क्रिकेट खेल रहा था ना, क्रिकेट मैंने नया नया क्रिकेट खेलना शुरू किया, तो मैंने ना वो लेफ्ट हैंड से पकड़ लिया बैट, लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट। तो मेरे कोच ने मेरे को बोला गलत है, लेफ्ट हैंड से थोड़ी पकड़ता है, राइट हैंड, राइट, ऐसे सीधे खड़े हो, सीधे। मैं फिर टेढ़ा हो गया, मैंने कहा नहीं मैं तो लेफ्ट से खेलूंगा। वो कहता नहीं सीधा हो जा, मैंने कहा नहीं मैं तो लेफ्ट से खेलूंगा। बात समझ रहे हो मेरी कि नहीं समझ रहे? समझो बात को, समझो। काम करने के बहुत तरीके हैं, सारे तरीके सही हैं, वो तो तुम्हारे कोच पर डिपेंड करता है, उसको समझ आया कि नहीं आया। अब उसको नहीं समझ आएगा तो वो कहेगा कि मेरा ही फॉर्मेट, मेरा ही फॉर्मेट, मेरा ही फॉर्मेट। ठीक है, हाँ चलो। सैलरी क्या है सर? सैलरी तो एक एक्सपेंस है और कैश एक एसेट है। सर पहले हम एसेट की बात करेंगे क्योंकि एसेट पहले है, फिर हम लायबिलिटी की बात करेंगे, फिर हम कैपिटल की बात करेंगे। मैं ऑर्डर में चलता हूं हमेशा। तो पहले बात करते हैं एसेट की। बेटे कैश कम हो गया ना, कैश कम हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास जो कैश था, हमारे पास जो 50,000 कैश था उसमें से 2,000 रुपए कैश कम हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास कैश रह कितना गया? 48। क्या इसमें कोई लायबिलिटी है? नहीं सर, लायबिलिटी तो है ही नहीं। ओके, फिर आते हैं कैपिटल पे। भाई बिजनेसमैन का कितना पैसा बिजनेस में लगा था? 50,000। और मैंने आपको क्या बोला था? प्रॉफिट ऐड करा जाएगा, इनकम ऐड होगी, लेकिन लॉस, एक्सपेंस और ड्रॉइंग्स माइनस होंगी फ्रॉम कैपिटल। तो बेटे ये जो खर्चा है ये अल्टीमेटली कैपिटल में से माइनस ही तो होगा, माइनस सैलरी। तो कैपिटल हो गया 48, लायबिलिटी हो गई 0, कैश रह गया 48। अकाउंटिंग इक्वेशन मैच, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। नेक्स्ट, वेजेस आउटस्टैंडिंग। हमने अभी वेजेस पे नहीं करी,
वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो सर वेजेस हमारा खर्चा, अगर हम पे कर देते तो टू कैश, पर हमने तो पे नहीं करी, तो वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस टू वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस टू वेजेस आउटस्टैंडिंग। वेजेस हमारा क्या, खर्चा, जैसे सैलरी खर्चा था, कैपिटल में से माइनस, वेजेस खर्चा है, कैपिटल में से माइनस। वेजेस आउटस्टैंडिंग क्या है, लायबिलिटी। तो बस एसेट तो है ही नहीं इसके अंदर, एसेट तो है ही नहीं, तो कैश एज इट इज, कैश चेंज नहीं हुआ, कैश सेम है। वेजेस आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटी है, तो वेजेस आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटी है। और जो हमारे पास कैपिटल था 48,000, उस पे से वेजेस माइनस हो जाएगी, क्योंकि लॉस, खर्चा, ड्रॉइंग्स कैपिटल में से माइनस होते हैं, प्रॉफिट और इनकम कैपिटल में प्लस होती है, तो माइनस वेजेस। लो 47,800, 200, 48,000, तो 48 इज इक्वल टू 200 प्लस 47,800 मैच। क्लियर है, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? हाँ सर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, खर्चा देना है अभी दिया नहीं है। सेम, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, बेटा अगर पे कर देते तो टू कैश, नहीं पे किया तो टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। सेम एनालिसिस है, सेम, इंटरेस्ट हमारा खर्चा है, खर्चा कैपिटल में से माइनस, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हमारे लिए लायबिलिटी है। तो चलिए पॉइंट नंबर डी, कैश तो चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि कैश तो हमने किसी को दिया ही नहीं, तो कैश 48,000। ये एक लायबिलिटी थी वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो वेजेस आउटस्टैंडिंग अभी भी देनी है, प्लस प्लस इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग भी तो लायबिलिटी है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग भी तो लायबिलिटी है। ओके, तो टोटल लायबिलिटी हो गई 300, कैश चेंज नहीं हुआ, एंड पहले कैपिटल कितना था, पॉइंट नंबर 3 पर कैपिटल कितना था 47,800, माइनस हो जाएगा खर्चा, इंटरेस्ट 100 रुपए, 47,700, 47,700 प्लस 300, 48,000। ठीक है, जैसे वेजेस माइनस हुई थी वैसे ही। लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर ई, रेंट इज पेड इन एडवांस, प्रीपेड, रेंट पेड इन एडवांस इज प्रीपेड, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू, पे किया है ना कैश, टू पे किया है तो कैश। ओके, नाउ एनालाइज, प्रीपेड रेंट इज एसेट, कैश इज ऑल्सो एसेट। भाई प्रीपेड रेंट भी एसेट है, क्योंकि हमने पहले ही दे दिया एसेट, इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। कैश भी एसेट है, लेकिन फर्क यह है कि कैश डिक्रीज हो रहा है और प्रीपेड इंक्रीज हो रहा है। तो प्रीपेड रेंट एसेट बढ़ रहा है, कैश घट रहा है। तो पॉइंट नंबर ई, कैश घट रहा है, ये कैश कम हो गया 47,850, और प्रीपेड रेंट यहीं पर ऐड हो गया
क्योंकि वो एसेट है। तो इसका मतलब एक चीज प्लस हो गई, एक चीज माइनस हो गई, तो बाकी तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ। सेम टू सेम, सेम टू सेम। लो जी, इसे कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। इसे कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। बेटे खत्म हो गया बस, अब क्या फास्ट, अब तो खत्म हो गया। अब क्या फास्ट, अब जो होना था हो लिया। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे को होमवर्क में देंगे, क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क में जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 भी होमवर्क में जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 भी होमवर्क में जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 भी होमवर्क में जाएगा। खत्म। अब क्या रह गया इसके अंदर। हाँ, अब बात रह गई, एक सेकेंड, अब बात रह गई उस बच्चे की जो बच्चा ये कह रहा है कि सर हमारे स्कूल में तो फॉर्मेट ही डिफरेंट है। बेटे कोई बात नहीं, लो भाई स्कूल का फॉर्मेट, स्कूल का फॉर्मेट। स्कूल कहता है, स्कूल कहता है कि तुम ऐसे लिखना, पहले लिखना एसेट्स, फिर लिखना लायबिलिटीज, फिर लिखना कैपिटल। मैंने कहा मैंने भी तो ऐसे ही लिखा है, मैंने भी ऐसे नहीं लिखा, ऐसे ही लिखा मैंने भी, सेम ऐसे ही लिखा है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बस फर्क ये है, फर्क ये है कि स्कूल कहता है कि एसेट्स के अंदर कॉलम बना दो, स्कूल कहता है एसेट्स के अंदर कॉलम बना दो, जैसे कि लिख दो कैश, स्टॉक, फर्नीचर, बैंक, प्रीपेड, रेंट एंड टोटल। स्कूल ऐसे तुम्हें पहले से ही फॉर्मेट बनाने को बोलेगा कि ऐसे 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 लिख दो। फिर कहेगा स्कूल लायबिलिटी में भी, लायबिलिटी में भी लिख दो क्रेडिटर, जैसे कि श्याम, वेजेस आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, फिर टोटल, और कैपिटल तो कैपिटल है, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, स्कूल कहता है कि सारे एसेट के कॉलम बना दो, जितने एसेट आएंगे ना सारे कॉलम बना दो। बेटे मुझे कैसे पता चलेगा कितने एसेट आएंगे? जब तक मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, जब तक मैं सारे पॉइंट नहीं पढ़ूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कितने कॉलम बनाने हैं? तो मतलब पहले मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ूं, फिर मैं सारे फॉर्मेट के अंदर कॉलम बना दूं, फिर तो मैं यही करता रह जाऊंगा बेटे, फिर मैं और कुछ नहीं करूंगा। पहले मैं सारा पढ़ लूं, इसके अंदर एसेट कितने, इसके अंदर लायबिलिटी कितनी, क्यों? ताकि मुझे यह पता चल जाए कि मेरे को कितने कॉलम बनाने हैं। फिर जैसे जैसे आपके कॉलम बन जाएंगे, कैश में प्लस, कैश में माइनस, स्टॉक में प्लस, स्टॉक में माइनस, इसमें प्लस, उसमें माइनस। ठीक है, तो मैं इसको फॉलो करता नहीं और ना ही आपको करने की जरूरत है। आपके लिए यह फॉर्मेट सफिशिएंट है, क्योंकि यह बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, यह बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, यह फॉर्मेट सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। आपको कोई और फॉर्मेट में नहीं जाना है कि आप यहां पर कॉलम पे कॉलम बना दो, कॉलम पे कॉलम बनाने शुरू कर दो, इतने इतने। ये बेकार का फॉर्मेट यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत भाई, कुछ नहीं। ठीक है,
ओके, तुम्हें जो जैसा मैंने फॉर्मेट कराया है ये वाला, ये साफ सुथरा फॉर्मेट है, नो नॉनसेंस, नो कंफ्यूजन, बिल्कुल आराम से चलता है फॉर्मेट, बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बराबर फॉर्मेट है। आगे जाकर तुम्हारे को यही फॉर्मेट फॉलो करना है बैलेंस शीट के अंदर, तो मैं फालतू का नया फॉर्मेट क्यों करूं जब मेरा काम इससे चल रहा है, जब मुझे पता चल रहा है कि मेरे एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर हैं, जब मुझे हर पॉइंट पर मुझे एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल बराबर नजर आ रही है, तो मुझे क्यों करना है दूसरा फॉर्मेट? मुझे कोई फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको जरूरत है तो बेटे आप बुक में से वो फॉर्मेट को पढ़ लो, स्कूल का टीचर जब आपको फॉर्मेट करा रहा है आप उसका फॉर्मेट फॉलो कर लो। कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हारे को सिखा दिया, कॉन्सेप्चुअली तुम्हारे को मैंने बात बता दी, क्या चीज प्लस हो रही है, कहां पर प्लस हो रही है, कौन सी चीज माइनस हो रही है, कहां पर माइनस हो रही है, एसेट बढ़ रहा है तो क्या होगा, लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्या होगा, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, क्या चीज कैपिटल में प्लस होनी है, क्या चीज कैपिटल में से माइनस होनी है, मैंने आपको सब बता दिया। रह गई बात फॉर्मेट की, आप फॉर्मेट बेटे स्कूल का फॉलो करना चाहते हो आप कर लो, नो प्रॉब्लम। आपने टीएस गरेवाल का फॉर्मेट फॉलो करना, आप वो फॉर्मेट फॉलो कर लो, नो प्रॉब्लम, कर लो। लेकिन हमारे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो मुझे नहीं पता वो कौन से स्कूल को बिलोंग करते हैं, कौन से बोर्ड के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो किस जगह से आए हैं, उनको स्कूल कैसा कराता है। हर स्कूल ये फॉर्मेट भी फॉलो करता है, कॉलमनर फॉर्मेट भी फॉलो करता है, स्कूल अलग अलग हैं, अलग अलग किताबें हैं, अलग अलग फॉर्मेट फॉलो करते हैं। आप कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप वो खुद करोगे, खुद। मैं आपको प्लस माइनस क्वेश्चन को सॉल्व करना सारा फंडामेंटल सिखा रहा हूं, मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं आपके कि ये प्लस क्यों हो रहा है, ये माइनस क्यों हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, वहां तक मैं आपको समझा रहा हूं। फॉर्मेट भैया आप अपने हिसाब से कर लेना, अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। डीपीपी को सॉल्व करना, अभी डीपीपी करना, आज डीपीपी में स्कूल वाला फॉर्मेट होगा। आपको फॉर्मेट चाहिए ना, एक काम करो, आज क्या करना, आज डीपीपी चेक करना, चेक डीपीपी फॉर स्कूल का फॉर्मेट। लो जी, काम ही खत्म कर दिया मैंने, काम ही खत्म हो गया तुम्हारा सारा। ले भाई, सारी कंफ्यूजन खत्म। आज डीपीपी सभी बच्चे चेक करेंगे, जिनको नया फॉर्मेट चाहिए सभी बच्चे डीपीपी को चेक करेंगे। आज डीपीपी के अंदर जो फॉर्मेट आया है वो आपके स्कूल का फॉर्मेट है, चेक कर लेना, वो फॉलो कर लेना। कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया, फॉर्मेट वहां आ जाएगा, तुम्हारे मजे ही मजे हैं। चलो, ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हैं, हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होंगे तो हम कल देखेंगे। बताओ कैसा लगा, आज की क्लास खत्म। चलो कल मिलते हैं, क्वेश्चन ट्राई करोगे, क्वेश्चन हो जाएंगे, फॉर्मेट तुम्हें याद हो जाएगा, समझ आना शुरू हो जाएगा। और अगर किसी बच्चे को फॉर्मेट चाहिए, टीएस गरेवाल, डीके गोयल, स्कूल का फॉर्मेट, दीदी भैया का फॉर्मेट, भैया आपको फॉर्मेट डीपीपी में आज मिल जाएगा, कृपया करके डीपीपी देख लेना, वहां से आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर आप अपनी दाढ़ी कलर कर लेना, आपकी उम्र शादी वाली हो गई है। बेटे तुम्हें क्या पता मेरी शादी कब की हो चुकी है, 12 साल हो गए, 12 साल हो जाएंगे, 11 हो गए। हाँ, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, एक बड़ी बीवी है, तुम्हें क्या पता, तुम्हें पता ही कुछ नहीं होता। तुम्हें बस ये पता होता है कि स्कूल का फॉर्मेट सर ने नहीं कराया है, हमें तो स्कूल का फॉर्मेट करना था, हमारे तो पैसे बर्बाद हो गए, हमारे तो स्कूल का टीचर नंबर काट लेगा। तुम्हें सिर्फ इतना पता होता है, तुम्हें थोड़ी पता है स्कूल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, छोड़ो परे। चलो कल मिलते हैं। चलो कल मिलते हैं, कल करेंगे सारी बातें बाकी की, आज के लिए इतना ही। चलो बाय बाय, टेक केयर।